हम प्रभु भोज लेते हैं, हर चर्च में जाते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, लेकिन हमें ये महत्व नहीं पता कि प्रभु भोज का महत्व क्या है, हमारे जीवन में इसका महत्व क्या है, ये किस लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ही नहीं कि बस उस टाइम क्षमा मांगी पापों की और लिया प्रभु भोज और सिर्फ टेस्ट किया आपने और घर चले गए। आज हम जानेंगे पाप के विषय में पूरी अद्भुत रीति के साथ। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आप लोगों के जीवनों को चेंज करेगा। 1 कुरिन्थिया उसका 11 अध्याय उसकी 26 आयत। तो लिखा, जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया। लिखा, क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। कितने जन मेरी बातों को समझ रहे हैं कि जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। क्या प्रचार करोगे तुम? कि चर्च में प्रभु भोज लेने के बाद लड़कियां छेड़ने गए, कि चर्च में प्रभु भोज लेने के बाद हम फिल्म्स देखने गए, हम फोन में गंद देख रहे हैं, पूरी तरह व्यभिचार देख रहे हैं। क्या ये प्रचार करोगे लोगों को? बाइबल कहती है अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। हालेलुया। तो आज आपकी लाइफ में प्रभु भोज का महत्व क्या है? क्या ये सिर्फ चर्च में जूस को लहू, वेफर को रोटी कहकर, प्रभु के उस टाइम को याद कर कर, उन समयों को, उन पलों को याद कर कर सिर्फ और सिर्फ चर्च में सिर्फ प्रभु भोज लेना ही है? हालेलुया। नथिंग। प्रभु भोज लेने का महत्व आपके जीवन में होना चाहिए पापों को छोड़ना, तौबा करनी। अब हम अगला वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसकी 17 आयत। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये किसको कहा गया था? आदम के लिए है ये वर्ष। लेकिन ये वर्ष मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? हालेलुया। एक बार ऊंची आवाज में को हालेलुया। मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूँ कि प्रभु भोज का महत्व हमारे जीवन में क्या है। क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि अब यहाँ पे ये परमेश्वर की आज्ञा है आपके जीवन में। हालेलुया। अब एक साइड अगर हम बाइबल का वचन पढ़ें तो लिखा है कि जानकर भी अच्छे कामों को ना करना पाप है। हालेलुया। अब प्रभु ने आदम को जब ये लाइन कही थी, ये वर्स कही थी, तो इससे हम सीख सकते हैं कि आज के टाइम पर जब परमेश्वर तुम्हें बार बार मौका देता है कि मेरे पुत्र मेरी पुत्री डाडस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए, मैंने तुझे चंगा कर दिया, मैंने तुझे तृप्त किया है। हालेलुया। तो आज के टाइम पे आज का विश्वासी क्या करता है? अपने जीवन में पाप करता है, पाप से माफी मांगता है, फिर पाप करता है, फिर माफी मांगता है। जब तक तुम एक स्ट्रेंथ, मतलब एक टाइम पर तुम एकजुट नहीं होते, मतलब जब तक तुम एक टारगेट नहीं बनाओगे, एक दिशा में नहीं चलोगे, तब तक तुम्हारी लाइफ सक्सेस नहीं होगी। 1 यूहन्ना उसकी 1:8 में लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। तुम पाप सहित होकर कहते हो कि हम पाप रहित हैं। तुम पास्टर के सामने झूठ बोल सकते हो, तुम कलीसिया के सामने, विश्वासियों के सामने झूठ बोल सकते हो, उस सामर्थ्य परमेश्वर के सामने तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते। नेवर। लिखा आप लोगों की स्क्रीन पर आई थिंक आयत आ चुकी है। 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं
तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। बाइबल कहती है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। तो आज हम बीमारियों में क्यों हैं, आज हम रोगों में क्यों हैं? क्योंकि सच नहीं है, सत्य नहीं है तुम्हारे जीवन में। इसीलिए तुम अगर सत्य को नहीं जानते तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कैसे करेगा? तुम कहते हो कि मैं पापी नहीं, लेकिन चर्च के बाद तुम उल्टे सीधे कामों को करते हो जो परमेश्वर की नजरों में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तुम बैप्टिज्म लेने के बाद, तौबा करने के बाद, पहले तुम घुटने टेकते टाइम पर तूने कहा था कि परमेश्वर मैं तेरा बेटा बन चुका हूँ, मैं तेरी बेटी बन चुकी हूँ, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप रहित रहूंगा, मैं ये जीवन तुझे देता हूँ, मैं तुझे बलिदानों को दूंगा। तुम उस टाइम अपने जीवन को देते हो बैप्टिज्म वाले टाइम, लेकिन बैप्टिज्म लेने के बाद शैतान जब तुम्हारी लाइफ में आता है तो वो उजाड़ने आता है, ब्लेसिंग्स को उजाड़ने आता है, तुम्हारी शांति को। तो तुम उसकी बातों में आकर तुम अपनी लाइफ को उजाड़ लेते हो। फिर परमेश्वर तुम्हें फिर से वैसी ही लाइफ देता है, लेकिन तुम बार बार पाप करके तुम अपनी अगले टाइम की ब्लेसिंग्स को अपने ही हाथों से खत्म कर देते हो, नष्ट कर देते हो। कितने दिन मेरी बातों को समझ रहे हैं? सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। याकूब 4 अध्याय उसकी 17 आयत। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। हालेलुया। अभी ये टाइम है तुम्हारा अपनी लाइफ को पूरी तरह परमेश्वर के कामों में लगाने के लिए। तुम जानते भी हो कि प्रभु यीशु के अलावा कोई परमेश्वर इस दुनिया में नहीं। वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। तो भी तुम जानते हुए भी तुम्हें ये भी पता है कि वो पूरे टाइम तुम्हारे ऊपर नजर रखता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि यहोवा एक एक पल का ध्यान तुम्हारा रखता है। क्योंकि यीशु ने जब कहा था कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूं कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, तो अगर वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है, इसका मतलब कि वो तुम्हारे ऊपर पूरी तरह निगरानी रखा हुआ है। निगरानी रखी है परमेश्वर ने तुम लोगों के ऊपर। और तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में ये सोचो, नहाते टाइम, सोते टाइम, उठते टाइम, कुछ भी करते टाइम, खाते टाइम, पीते टाइम, यहोवा मुझे देख रहा है, परमेश्वर की नजर मेरे ऊपर है, परमेश्वर की निगाह मेरे ऊपर है। मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप रहित रहूंगा, मैं पाप सहित नहीं रहूंगा, मैं अपने फलों को खराब नहीं करूंगा। हालेलुया। अब तुमने पाप किया है अपने जीवन में, मान लो, गलत देखकर, गलत दिखाकर, चोरी कर कर, किसी के साथ ठगी मारकर, और तुम भाग रहे हो ब्लेसिंग्स के पीछे। मेरे बंधन इतने साल तो टूट नहीं रहे पास्टर जी, मैंने ये आशीष नहीं मिल रही पास्टर जी। थोड़े दिन पहले मुझे एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई कि पास्टर जी मेरे ऊपर ये फलानी फलानी पाप की स्पिरिट अटैक करती है, मैं पाप करने के बिना रात को सो नहीं सकता, मैं पाप किए बिना रात को सो नहीं सकता। मैंने कहा वाह, पवित्र आत्मा भी तो तुम्हारे जीवन में होता है, तब तुम प्रार्थना खुद ही नहीं करते। वरना ऐसे करो कि प्रार्थना किए बिना तुम सो ना, तो आज पता नहीं कहाँ के कहाँ ये विश्वासी पहुंचे हों। विश्वासी परमेश्वर को जानकर भी पाप में रहें तो बहुत अधिक रीति के साथ वो नाश हो सकते हैं। हालेलुया। कितने जन मेरी बातों को समझ रहे हैं? बाइबल तो ये कहती है, हम वचन को पढ़ेंगे, मैं सारे वचन तुम्हारी स्क्रीन पर रखूंगा, तुम लोग ये ना को पासेज में खुद लिखते वचन। हालेलुया। रोमियो 3 अध्याय उसकी 23 आयत। इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। क्या वचन का मतलब है? अब समझो कि तुम सबने पाप किया है, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा से रहित है, सहित नहीं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे किए काम परमेश्वर की महिमा सहित हो, परमेश्वर की महिमा हो उन कामों के द्वारा, तुम्हें अपने पापों को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया।
तुम्हें अपने पापों को छोड़ना पड़ेगा। आज तुम पापों को छोड़ने के ऊपर बहुत ज्यादा सोच रहे हो, मैं पाप छाड़ दूंगा तो मेरी लाइफ में ये होगा वो होगा। कुछ भी नहीं होगा। एक आदत और डेविलिश चीजों में काफी फर्क है, ये तुम खुद अपनी लाइफ में देख चुके होंगे। पाप कोई आदत नहीं है, ये एक स्पिरिट है। नशा कोई आदत नहीं है, ये एक स्पिरिट है। तुम अगर चाहते हो कि अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को पाना, तो तुम्हें पाप को छोड़ना पड़ेगा। और पाप को छोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रार्थना में अपने बॉडी को बिजी रखना होगा। क्योंकि तुम अगर गलत फिल्म देखते हो, गलत तुम सुनते हो, गलत तुम देखते हो, तो बाइबल ये कहती है मत्ती 5 उसके 29 आयत में, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे पाप में डाले तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हालेलुया। अगर तेरी आंख, तेरा कोई शरीर का अंग तुझे धोखा दे रहा है, तुझे पाप में डाल रहा है, तो ये भला है कि तो उसे अपनी लाइफ से निकालकर फेंक दे कि सारा शरीर तेरा नरक में ना डाला जाए। कितने जो मेरी बातों को समझ रहे? यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे पाप में डाले, पाप में डालना मतलब वो अंग तुम्हें धोखा दे रहा है। वो अंग परमेश्वर ने पाप के लिए नहीं बनाया। हालेलुया। एक पिक्चर को अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देखो, आंख की पिक्चर को देखेंगे हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये पिक्चर आप लोग देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो क्या विषय है मेरे इसको दिखाने का कि आंख, ये आईज जो परमेश्वर ने बनाई, तो इसके द्वारा जो माइंड में पूरा डाटा ट्रांसफर होता है, पूरी तरह जब तुम देखते हो कुछ, तो आप लोग जानते हो कि आंख से देखा गया 1 ही मिनट में पूरी तरह डाटा डिलीट नहीं हो जाता हमारे माइंड से। हम थोड़े दिन बाद भी अगर देखें तो वो चीज हमें याद रहती है। हमारी माइंड में उसकी पूरी पिक्चर दिख रही होती है कि यहाँ ये ऐसे हमने देखा था, ये ऐसी चीज हमने देखी थी। तो क्यों शैतान तुम्हारे से पाप करवाता है और अटैक तुम्हारी आंखों पर करता है? वो पाप करवाने से पहले तुम्हें दिखाता है, सोचें तुम्हारी माइंड में लेकर आता है। हालेलुया। तो आंख के द्वारा माइंड में जो डाटा ट्रांसफर होता है पूरी बॉडी में, मतलब बाइबल ये कहती है कि यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, और यदि तेरी आंख ही उजियाले से रहित हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। हालेलुया। यदि तेरी आंख निर्मल हो, रोशनी मतलब अगर तुम अपनी लाइफ में परमेश्वर के प्रकाश को ले रहे तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। यदि तेरी आंख परमेश्वर के कामों को नहीं, परमेश्वर के किंगडम के लिए यूज नहीं हो रही, यदि तो वचन के साथ कनेक्ट नहीं है, वचन को पढ़ने के लिए तुम्हें वचन देखना पड़ेगा। पाप को करने से पहले तुम पाप को देखते हो, उसे पूरी तरह अपने माइंड में, बॉडी में लेते हो, तो फिर ही तुम पाप करते हो। हालेलुया। तो यदि तेरी आंख निर्मल नहीं है, तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। हालेलुया। कितने जन मेरी बातों को समझ रहे हैं? एक बार तारीफ कर दो खुदावंद के नाम की। तो आंख के द्वारा देखा गया पाप तुम्हारी लाइफ में याद रहता है तुम्हें हर पल, और जब तुम भूलना चाहते हो उन चीजों को, तो फिर तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो तुम सोचते हो कि नहीं, परमेश्वर लगता है मेरी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा, परमेश्वर लगता है मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, परमेश्वर पाप के लिए मुझे सजा दे रहा है। तुम ऐसी सोचों को रखते हो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, परमेश्वर मेरे से नाराज है, परमेश्वर मेरे से क्रोधित। तो बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर पवित्र आत्मा की निंदा है, जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है, उसका पाप क्षमा नहीं होता। हालेलुया। तो शैतान चाहता ही ये है कि विश्वासी पाप में गिर जाए पूरी तरह। आंख, कान, नाक, ये इंद्रियों के द्वारा, ये ज्ञान इंद्रियों के द्वारा वो पाप में गिर जाए, ये शैतान चाहता है। लेकिन हम इन्हीं ऑर्गन्स के द्वारा परमेश्वर के अगर कामों को करें, ये आंख है तो आंख के द्वारा अगर हम परमेश्वर के कामों को करें, ये कान है, कान के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुने, अपने जीवन में ग्रहण करें, बोलने के द्वारा परमेश्वर के वचन को फैलाएं। ये जो इंद्रियां, ये तुम्हारी लाइफ में अद्भुत कामों को कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। हालेलुया।
एक भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत को हम पढ़ेंगे। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ही क्षेत्रों में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ ये पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। लिखा, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। कौन? जो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करता है, क्योंकि ऐसे वृक्ष लिखा कभी भी मुरझाते नहीं। हालेलुया। कितने जन मेरी बातों को समझ रहे हैं? क्योंकि लिखा, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वो बंदा जो परमेश्वर के कामों को करता है, वो बंदा जो परमेश्वर के कामों में पैसा क्या, प्रॉपर्टी क्या, हर एक चीज परमेश्वर के कामों के लिए लगा देता है। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि चलो जी वध बोता, एक बंदे ने थोड़ा बोया, दूसरे ने ज्यादा बोता और काम वहीं पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर तुम ज्यादा बो रहे हो, कोई कम बो रहा है, डोंट वरी। परमेश्वर इन्हें नहीं देखता। परमेश्वर देखता है कि क्या तो अपने जीवन को मुझे दे रहा है अच्छी तरह। तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी पाप ना करे, वो ऐसे रास्ते ना अपनाए जो उसकी लाइफ में आगे जाकर ठोकर का कारण बन सकते हैं, और खुद तुम उस सामर्थ्य परमेश्वर की नजरों में रहकर भी पाप में हो, उस परमेश्वर की नजरों में रहकर भी तुम पाप सहित हो, तो तुम क्या एक्सेप्ट करते हो, क्या सोचते हो कि तुम्हारी लाइफ में वो हो? वो परमेश्वर जो इतना महान है, एक बार प्रार्थना करते ही तुम्हारी कैंसर तक, एड्स तक बीमारियों को खत्म कर देता है। और वही परमेश्वर, उसी परमेश्वर की नजरों में तुम पाप करते हो, जानते हुए भी कि वो देख रहा है। हालेलुया। क्या तैयार हो अपने पापों को छोड़ने के लिए? क्या तैयार हो अपनी लाइफ में से उन पाप वाली चीजों को निकालने के लिए जो तुम्हें पाप करवाती हैं? अगर तुम नहीं चाहते कि तुम अपने ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन खत्म करो और पाप में रखो, तो नरक में डाले जाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच में अपने ऑर्गन्स को निकालो। तुम अपनी लाइफ में से उस पाप को तो निकाल सकते हो ना, उन चीजों को तो निकाल सकते हो जो तुम्हारी लाइफ में पाप करवा रही। मेन चीज मोबाइल है, मेन चीज फ्रेंड्स है, गलत फ्रेंड्स, गलत रिलेशंस। इन चीजों में से तुम्हें निकलना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि पाप तुम्हारे जीवन में ना हो। आज प्रभु भोज का महत्व तुम्हारे जीवन में यही है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि चर्च में जाकर होली कम्युनियन, चर्च में जाकर बस वर्शिप कर ली, लास्ट में प्रभु भोज हो गया, स्टार्टिंग में प्रभु भोज हो गया, बस प्रभु भोज लिया, काम खत्म। फिर अगले मंथ आएगा प्रभु, जब भी आएगा तब क्षमा मांग ली, पूरे टाइम पाप कर लिया, पूरे 24 घंटे पाप, एक आधा मिनट प्रार्थना नहीं, पूरा दिन मोबाइल, पूरा दिन चीजें ऐसी, गेम्स, पता नहीं क्या क्या। हालेलुया। तुम्हें निकलना पड़ेगा इन चीजों में से। आज कई लोग यहाँ पे जुड़े होंगे जो गलत रिलेशंस में हैं, जो गलत चीजों को करते हैं, जो बहुत अधिक पापों में है। एक स्पिरिट है जो तुम्हें खुद खत्म करनी पड़ेगी अपने जीवन में से। पाप करवाने के लिए शैतान तुम्हारे हाथों को खुद तुम्हारे सामने आकर नहीं कहता चलो जी काम करो, पाप करो। और परमेश्वर भी तुम्हें फोर्स नहीं करता, तुम्हारे हाथों को पकड़ के नहीं कहेगा कि चलो वर्शिप करो, आ करो, वो करो। उसने तुम्हें अधिकार दिए हैं, तो तुम्हें सोच भी दी है, उसने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है, तो तुम क्या सोच नहीं सकते कि क्या गलत है और क्या सही? सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया। इसमें पाप स्वीकार करना, पश्चाताप करना और अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर की दया प्राप्त करना शामिल है। किसमें? प्रभु भोज में। तो तुम परमेश्वर के उस दिन को याद करते हो, प्रभु भोज वाले टाइम, कि प्रभु ने उस टाइम प्रभु भोज किया था, अपने चेलों के साथ किया था। वो तुम्हें सिखाते हैं कि जो इस कटोरे में से पिएगा, जो मतलब पूरी तरह तुम उन वचनों को यूज करते हो, लेकिन तुम इस वचन को यूज नहीं करते कि परमेश्वर ने कहा
यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे पाप में डाले तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। इसका मतलब कि अगर ये फोन तुम्हें धोखा दे रहा है, ये धोखा देने वाली वस्तु है, दिल धोखा देने वाली वस्तु है, ये एक धोखा देने वाली चीजें हैं जो हमारी लाइफ में ऑर्गन्स है हमारे, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है। तुम इसे अपनी लाइफ से दूर कर सकते हो आराम से, लेकिन तुम नहीं करते। हाँ, तुम यूज भी कर सकते हो परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए। परमेश्वर का वचन तुम आगे से आगे फैलाओ। हालेलुया। कितने जन मेरी बातों को समझ चुके हैं कि प्रभु भोज का महत्व तुम्हारे जीवन में ये नहीं है कि तुम सिर्फ चर्च गए, पाप की, बाद में लुचपन किया, बाद में चुगलियां की, बाद में हरामकारियां की, क्योंकि बाइबल पंजाबी में भी लिखा हुआ है हरामकारी शब्द। हालेलुया। लुचपन वाले व्यक्ति परमेश्वर उनसे घृणा करता है। जो लोग पाप में रहकर, मतलब पाप में होकर परमेश्वर के साथ साथ काम करी जाते हैं, साथ साथ पाप करी जाते हैं, ये लोग परमेश्वर को मिक्स पसंद नहीं। उसको वो लोग पसंद हैं जो यीशु मसीह के जैसे काम करें। इतना बड़ा एग्जाम्पल तुम्हें मिल चुका है, वो जीवित परमेश्वर यहोवा के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो आज जीवित है। क्या ये एग्जाम्पल तुम्हारे लिए कम है? क्या ये एग्जाम्पल तुम्हारे लिए इतनी कम है कि तुम परमेश्वर के राज्य के आगे, तुम परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं कर सकते? हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन तुम्हें इतना अद्भुत रीति के साथ समझाता है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य तुम जानते भी पाप कर रहे हो, सत्य को जानते हुए भी तुम पाप में हो, सत्य को जानते हुए भी तुम गलत देखते हो। रात को सोने से पहले, मैं जानता हूँ बहुत लोग देखते हैं, पाप को देखते हो तुम सोने से पहले, तुम चीजों को तुम करना चाहते हो, गलत चीजें तुम अपनी लाइफ में खुद लेकर बैठे हो। तुमने ही पाप को अपनी लाइफ में पैदा कर दिया, खुद ही। और जब वो बड़ा पेड़ बन जाता है, मतलब बाइबल कहती है जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे भी। तुम पाप बो रहे हो और पाप को तुम काटोगे। तुम देखोगे कि जो पाप तुम कर रहे हो तुम्हारे अगली जनरेशन की लाइफ में वह कर्ज एंटर हो जाएगा पूरी तरह। जब तुम चाहते हो कि परमेश्वर मेरे बच्चों की लाइफ में, मेरी जनरेशन में पूरी तरह अद्भुत आशीषों को रिलीज कर दे, हेवनली ब्लेसिंग्स को रिलीज कर दे, और लेकिन तुम पाप में हो, तुम्हारे ही कामों के कारण आज तुम अपनी लाइफ में ब्लेस नहीं। हालेलुया। तुम अपनी लाइफ में वीक हो। जो पाप में रहता है, आज मैं आपको बताता हूँ, जो पाप में रहता है वो बहुत ज्यादा अटकता है हर एक चीज में, और जब परमेश्वर के कामों को करने के लिए जाता है तो अटकता है। उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा रुकावटें आती हैं। वो जब बोलता है तो वो बोला नहीं, उसकी लाइफ में से वो बोला नहीं जाता, वो बोल नहीं सकता अपने मुख में से उन चीजों को, क्योंकि वो डरता है। जो पाप में रहता है वो ज्यादा से ज्यादा डरता है, और ज्यादा से ज्यादा डिप्रेशन में भी वही लोग रहते हैं, वही लोग ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं जो लोग आज परमेश्वर के वचन से अलग रहते हैं। अलग होकर पता नहीं क्या क्या करी जाते हैं, क्या क्या पाप देखी जाते हैं, गलत मलत क्या क्या चोरियां करी जाते हैं लोगों के घरों के बाहरों से। तुम अगर चोरियां करी जाओगे, हाँ उसके घर के बाहर CCTV नहीं लगा होगा, उसने भी नहीं देखा होगा कि तूने चोरी की है, लेकिन वो परमेश्वर तो तुम्हें देख रहा है कि तुमने चोरी किया। अंत के दिनों में जब वो परमेश्वर के सामने तुम लोग खड़े होगे और परमेश्वर तुम्हारा एक एक डाटा क्लियर कर देगा तुम्हारे सामने, तब तुम पछताओगे, और वो पछताना भी तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। ये वचन जो कह दिया गया है, कह दिया गया है, तो जो कह दिया गया सो कह दिया गया, तो जो कुछ यहाँ पे लिखा है वो पूरा भी होगा और हो भी रहा है। हालेलुया। आज छोटे छोटे बच्चे पाप में हैं, बड़े से बड़े बुजुर्ग तक पाप में हैं। जनरेशनल कर्ज उनकी लाइफ में है, उनके माता पिता के कारण, उनके परिवार के कारण कई कर्ज उनकी लाइफ में काम करते हैं। आजकल मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देखता हूँ कि वो कहते हैं कि मेरा दादा जादू टोने करता था, मेरी लाइफ में जादू टोना एंटर हो गया, मेरा पापा जादू टोने करता था, मेरी लाइफ में ये कर्ज क्यों एंटर हो गया, मैंने क्या किया था पास्टर जी, मैंने क्या किया था। मैंने कहा अगर तुम्हारा पिता, अगर तुम्हारा दादा खुद उन पापों को छोड़ देता, कहता कि मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करेंगे, नित्य यहोवा की सेवा करेंगे, तो वो कर्ज उसकी लाइफ में ना रहता, वो जनरेशनली कर्ज तुम्हारी लाइफ में ना रहता। हालेलुया।
तो कितने जन मेरी बातों को समझ रही हैं? आज अपने लाइफ का एम बना लो, मुझे पाप छोड़ना पड़े, मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े कि मैं परमेश्वर के कामों को ही करूंगा और करूंगी। आज ये पश्चाताप के लिए ही प्रभु भोज रखा गया है। ये तुम्हारी लाइफ में से वो जनरेशनल कर्जेस की माफी के लिए, चाहे वो तुम्हारी लाइफ में वो कर्ज है, तुम्हारी लाइफ में वो बीमारी का कर्ज है, तुम्हारी लाइफ में वो पाप का कर्ज है, उसको खत्म करने के लिए कितने जन तैयार हैं अपनी लाइफ में पश्चाताप करने के लिए? क्या तुम करोगे पश्चाताप कि परमेश्वर मैं तेरे राज्य की खोज करूंगा, मैं तेरी महिमा को करूंगा।